तारीख 30 मार्च 1980 रविवार की उस सुबह चाईबासा की सड़कों पर आदिवासी जुटने लगे थे। लोग झुंड के झुंड आ रहे थे। दोपहर होते होते हजारों लोग मंगल हाट में जमा हो चुके थे। सिंहभूम के ये हो के आदिवासी यहाँ रैली के लिए जमा हुए थे। इसी रैली में पहली बार अलग कुल्हान देश की मांग की गई। मांग करने वाले थे कुल्हान रक्षा संघ के नेता नारायण जोको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और कृष्ण चंद्र हेब्रन, जो केसी हेब्रन के नाम से मशहूर हुए। बाद में अलग कुल्हान की मांग को पश्चिम सिंहभूम के मंझारी निवासी रामू बिरवा ने उठाया। दिसंबर 2017 में रामू बिरवा ने खुद को कुल्हान गवर्नमेंट स्टेट का कार मालिक नंबर 1 घोषित किया और इस घटना के 4 साल बाद आनंद चातर ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कुल्हान गवर्नमेंट स्टेट पुलिस में भर्ती का अभियान शुरू दिया। चाईबासा मुश्रिफ थाने के पुलिस छापामारी कर 4 लोगों को पकड़ लाई। इसके विरुद्ध तीर कमान और परंपरागत हथियारों से लैस सैकड़ों महिला पुरुष ने थाना घेर लिया। पुलिस ने उनकी झड़प हुई और कई पुलिस वाले जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी को तीर भी लगा है। इस घटना के बाद से ही अलग कुल्हान स्टेट का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। आइए जानते हैं कब कब हुई अलग कुल्हान स्टेट की मांग और क्या हुआ इसका अंजाम। 30 मार्च 1980 को चाईबासा के मंगलहाट में जुटी उस भीड़ का नेतृत्व कुल्हान रक्षा संघ के नेता नारायण जोको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और कृष्ण चंद्र हेब्रन कर रहे थे। उन्होंने 1837 के विल्सन रूल का हवाला देते हुए ब्रिटेन की सत्ता के प्रति अपनी आस्था जताई और कहा कि कुल्हान इलाके पर भारत का कोई अधिकार नहीं बनता है। 1837 में कुल्हान अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का एक प्रमंडल था। इसके पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम जिले अधीन थे। अब ये इलाका झारखंड में है और सरायकेला खरसावा जिले के अस्तित्व में आने के बाद नए कुल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। ब्रिटिश काल में सर थॉमस विल्सन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख थे। उन्होंने 1831 में हुए कोल विद्रोह को सैन्य शक्ति के बल पर दबा दिया और कुल्हान इलाके के 620 गांवों के मुंडो प्रधान को ब्रिटिश सेना के आगे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 1837 में सर विल्सन ने कुल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा कर चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया। तब स्वभाव से आजाद आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्होंने इस इलाके में परंपरागत रूप से चली आ रही मुंडा मानकी स्वशासन व्यवस्था लागू कर दी। इसे ही विल्सन रूल कहा जाता है। विल्सन रूल के तहत सिविल मामलों के निष्पादन का अधिकार मुंडाओं को मिल गया, जबकि मानकी आपराधिक मामलों में निष्पादन के लिए अधिक कर दिया गया। कुल्हान का इलाका मुगलों के वक्त से ही पोड़ाहाट के राजा की रियासत थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस वक्त कुल्हान इलाके में कोई रियासत प्रभावी नहीं थी। विल्सन रूल लागू होने के बाद कुल्हान स्टेट बन गया और सारे अधिकार मुंडाओं के हाथों में आ गए, यानी पोड़ाहाट के राजा अस्तित्व में ही नहीं थे। इस वजह से भारतीय संघ में कुल्हान इलाके के विलय का कोई मजबूत दस्तावेज नहीं बन सका। इस कारण देश की आज़ादी के बाद भी यहाँ विल्सन रूल भावी बना रहा। इसी बात को आधार बनाकर गाहे बेगाहे अलग कुल्हान देश की मांग की जाती रही। पश्चिम सिंहभूम के मंझारी निवासी रामो बिरुवा ने 18 दिसंबर 2017 में
खुद को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का खबेटदार नंबर 1 घोषित करते हुए खुटपानी प्रखंड के विधि भाषा में अलग कोल्हान का झंडा फहराने की घोषणा कर दी। उन्होंने 1995 में ब्रिटेन के महारानी के साथ हुए अपने पत्राचार का हवाला देते हुए दावा किया कि वह इस इलाके के खबेटदार नंबर 1 अर्थात प्रशासक है, इसलिए उन्हें झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने इस दिन को 20वां रक्तहीन वापसी दिवस की संज्ञा दी। इस घोषणा के बाद चाईबासा पुलिस ने रामो बिरुआ समेत 45 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। भारी पुलिस बंदोबस्त के कारण रामो बिरुआ खुद तो बिंदी बासा में झंडा नहीं फहरा सके, लेकिन कुछ लोगों ने उसी दिन जमशेदपुर के पास अपना झंडा फहरा दिया। इसको लेकर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में भी राजद्रोह का एक मुकदमा दर्ज है। 23 जनवरी 2022 को चाईबासा में हो रहे कोल्हान स्टेट पुलिस बहाली में पुलिस ने जिस विजय हाईबुरु को गिरफ्तार किया है वह बागबेड़ा का ही रहने वाला है। 80 साल के रामो बिरुआ तब फरार हो गए थे। बिहार सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे रामो बिरुआ को आखिरकार चाईबासा के मिशन कमांड से 1 जून 2018 को चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में रहते उनकी तबीयत बिगड़ गई और 21 जून को सदर अस्पताल पहुंचने के पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। तब से अलग कोल्हान का आंदोलन बंद सा हो गया था, लेकिन 4 साल के बाद एक बार फिर यह आंदोलन उभर कर सामने आया और 23 जनवरी 2022 को चाईबासा के मुफस्सिल थाना परिसर में देखने को मिला। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।